हेलो गाइज, मैं हूँ एलपी मुखिया और आप देख रहे हैं फरसों का हेल्थ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्दी लिविंग के बारे में। अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखते हुए योग, आसन, प्राणायाम आदि करते हैं तब इसका पूरा लाभ होता है। तो मैं आपकी ज़िंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ 4 नियम बताना चाहता हूँ और ये 4 नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूँ कि ये 4 नियम का जो भी पालन करेगा जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएगा नहीं। मैं भी करता हूँ अपने जीवन में पिछले 5 वर्षों से योग, प्राणायाम। उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं, वो नियम का पालन करता हूँ और वही नियम आपको बताना चाहता हूँ। इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 5 साल से मैंने हर बार बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 5 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। और वह ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी है, स्वस्थ है। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की ये छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आयुर्वेद में एक कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखे। अपना वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन रखें। वो 3 तरह के दोष है हमारे शरीर में। वात, पित्त, कफ आपने सुना होगा, ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज़्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते हैं और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं। और बात पित्त कफ बिगड़ जाए तो 146 रोग आते हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम से लेकर कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब बात पित्त के बिगड़ने के खेल है। तो आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि। ऐसे एक ऋषि हुए भागवत। भागवत ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं। उनमें से 4 बताता हूँ, अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम है वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात, पित्त, कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहे तो इसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। कई लोग तो खाने से ज़्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते, पानी ज़्यादा पीते हैं। एक खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि भागवत कहते हैं भोजन अंते विषम वारी, माने पानी भोजन के अंत में पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते कभी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछेंगे क्यों नहीं है पिए, कारण बता दो। तो कारण मैं बताना चाहता हूँ। सरल भाषा में, हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं अमाशय। ये अमाशय छोटा सा स्थान है आपके पेट में। नाभि के लेफ्ट साइड में वही तरफ छोटा सा स्थान है। सारा खाना आपका इस स्थान पर आता है। जो भी खाना आप खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, कुछ भी खाओ, सब कुछ अमाशय में आता है।
अब घर में जैसी ही खाना इकट्ठा होता है उसमें आग जलती, और उस आग को कहते हैं अमाशय अग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। इसको हम पचने की क्रिया कहते हैं। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गड पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं, तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना सबसे ज़्यादा विष पैदा करेगा, और वो विष आपको ज़िंदगी को नरक बना देगा, और ज़िंदगी भर आप बीमार पड़े रहे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनते हैं जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है। ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं मेरे पेट फूल जाता है। ये सब वो लक्षण है जब खाना पचता नहीं, तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा, और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि भागवत ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो। कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती। उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। उसके बाद पानी पी लो। खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पी सकते हैं। फलों का रस, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस भी पी सकते हैं। और एक तीसरी चीज़ है, दूध भी पी सकते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी, मट्ठा, कोई फल का रस या दूध पी सकते हैं। पानी 1 घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो ब्रेकफास्ट में फलों का रस पीना अच्छा। दोपहर को खाना खाए तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाए तो दूध पीना अच्छा है। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं, जिंदगी में कभी भी ऐसी रोग उनको नहीं हो सकते। बात पित्त कफ तीनों ही उसे एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा। दूसरा नियम एक और है। दूसरा नियम एक और है, और वो नियम ये है कि पानी कभी पियो तो घुट घुट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफ़ी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूंट भर के पियो, एक एक सिप करके पियो। जैसे ही पानी पीने की आदत डालो। ए मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, तो ये तरीका गड़बड़ है। 1 घुट पानी, 2 घुट पानी एक बार में उतना ही पियो। बात ऐसी है कि एक एक घूंट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह के लार पानी के साथ मिलकर पेट के अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बना रहता है। तो 1 घूंट पानी पिया, मुंह की लार उसके साथ अंदर गया, 2 घूंट पिया और ज़्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षार ही होती है। तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कई व्यक्ति के पेट अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती।
और जिनके रक्त अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घुट घुट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। परीक्षण, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पंछियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते हैं। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, वह चोंच के एक बूंद के बराबरी पानी उठाता, फिर थोड़ी देर वो चोंच को चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा। पक्षी एक एक बूंद पानी पीता है। कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट चाट को पानी पीता है, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं होती, किसी को अर्थराइटिस नहीं, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं, कोई पशु ओवरवेट नहीं। वो सब स्लिम और ट्रिम है क्योंकि वो इतने होशियार है। अब मुझे हैरानी होती है कि ये पशु पंछियों को कौन सिखाता है। उनका कोई गुरु नहीं है, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घुट घुट पीना। और हम एक मनुष्य जिनको इतने गुरु है और हम मूर्खों को मूर्ख गटागट पानी पीते हैं। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घुट घुट भर के पानी पियो। ये है दूसरा नियम। तीसरा नियम है, जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है, पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होता ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होता ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होता ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। आपको मालूम है, जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सड़क पे रख देते हैं। जो घर आपने बनाया मेहनत से, शरीर को ठंडा पड़ता ही निकाल कर बाहर कर देते हैं। और ठंडे शरीर को लेकर जल्दी जाओ, उसको जलाकर आओ। माने ठंड शरीर को इज्जत नहीं है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हैं हम, बंद कर दो और सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज और बर्फ़ का पानी नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। और आखिरी नियम है कि आप सवेरे जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आँख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो। उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ, उठते ही पानी पियोगे तो 2 फायदा है। पहला फ़ायदा है, ये पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगा, पेट में दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे। 2-3 मिनट में 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार साफ हो जाता है, उनके ज़िंदगी में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना ज़रूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह के जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये 4 नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना।
दूसरा नियम, पानी को हमेशा घुट घुट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। चार नियमों को पालन जो भी आपने जीवन में कर सकता है, वह बात पीत कप तीनों को संतुलित रख सकता है। और जिसका बात पीत कप संतुलित है, उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है। और जो बीमार नहीं पड़ते हैं, वह स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं। तो दोस्त, आप भी इस नियमों को पालन करें और सुखी और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।